नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी चैनल पर। आज हम बात करते हैं एसएससी सीजीएल के पेपर की। जो एसएससी सीजीएल का 13 अगस्त का जो पेपर हुआ है उसकी बात करते हैं और उसमें मैथ के जो क्वेश्चन आए हैं इंपॉर्टेंट, उन सारे क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो आपको टफ लगे, बाकी अदरवाइज हम सोल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। एक क्वेश्चन देखो, आपको क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन अपन चलेंगे यहाँ। चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है, शेयर करें, दोस्तों को भी बताएं। तो एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया कि एक सर्कल है, एक वृत्त है जिसका व्यास 25 सेंटीमीटर है। मुझे एक बात बताओ, अगर सर्कल का व्यास 25 है तो त्रिज्या 12.5 हो गई क्या? और ये कोड दे रखी है 21, तो पूरी कोड 21 है। तो ये बताओ, यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर डाल दूं तो वो आधा आधा बांटता है, मतलब ये 10.5 हो गई 10.5 और ये भी 10.5 हो गई, ठीक है। और आपसे ये परपेंडिकुलर जो लेंथ थी इसकी लंबाई पूछी है, तो मैंने x मान ली, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो 10.5 का होल स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर इक्वल्स टू 12.5 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास लग जाएगा। यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी आपके √46 आंसर आ जाएगी। क्लियर? तो ये पहले क्वेश्चन का आपका आंसर था। एक क्वेश्चन सर्कल से पूछा गया, तो ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया, एलजेब्रा का क्वेश्चन था कि x प्लस वाई इक्वल्स टू आपको 4 दे रखा था और 1/x प्लस 1/y ये दे रखा है आपको 16/15। और आपसे क्या पूछा गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ऊपर लिख रहा हूं मैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करो। मुझे एक बात बताओ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू ये होती है या नहीं होती कि एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस 3xy। वो दूसरा फॉर्मूला भी होता है, लेकिन इसमें ये भी लगा सकते हैं अपन। और यहाँ से लगाएंगे तो एकदम आसान हो जाएगा, क्योंकि एक्स प्लस वाई तो 4 दे रखा है। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो 16 आ गया भाई, एक्स प्लस वाई 4 और ये आ गया 16 और माइनस में 3xy। तो xy की वैल्यू अपन यहाँ से निकाल लेंगे, एलसीएम xy ले लेंगे तो x प्लस वाई 4 आ गया, तो 16/15, तो यहाँ 4 आ गया, तो xy 15/4 आ गया। 15 क्या आ गया? 4, और 3 से गुणा करेंगे तो 45/4 आ गया। तो यहाँ से ओवरऑल आपका 19 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 19 भाई। 64 में से गया और मल्टीप्लाई 4 से 4 कट जाएगा, 19 आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो दोस्तों ये सेकंड क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आपसे ट्रिग्नोमेट्री का पूछा गया, थर्ड क्वेश्चन। वो क्वेश्चन आपका ये था कि आपको पूछा गया, कोट में दे रखा था कोट 25, कोट 35, कोट 45, कोट 45, फिर दे रखा था कोट 55 और कोट 65। इसकी वैल्यू बताओ। मुझे एक बात बताओ, कोट 25 और ये tan 25 हो गया क्या भाई? अगर कॉम्प्लीमेंट्री निकालें तो ये tan 25 से 1/कोट 25, तो ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ से ये 35 और 55 1 आ जाएगा, और कोट 45 का 1 होता है ये मान। इसका मतलब ओवरऑल इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? 1 आपका आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये 3 सवाल हो चुके हैं। फोर्थ क्वेश्चन पे अपन फटाफट आ जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपका दे रखा था कि 19 था, 28 था, 55 था और 91 था। इसमें से अपन क्या घटाएं कि ये समानुपात मतलब प्रोपोर्शन में आ जाए, ठीक है। तो अपना तरीका ये होता है कि इन दोनों को माइनस करो, तो बताओ कितना आ रहा है? 9। और इन दोनों को माइनस करो, कितना आ रहा है? 36। इसका रेशियो ले लो, 1 रेशियो क्या आ गया? 4। तो 4 को 19 से मल्टीप्लाई करो, 76 और 55 इंटू 1 55। तो 76 माइनस 55 कितना हुआ? 21। और 21 में इस रेशियो का डिफरेंस का भाग दे दो 3 का, तो बताओ कितना आ रहा है? 7। ओवरऑल 7 आएगा। वैसे इन प्रश्नों को दोस्तों आप ऑप्शन से जाया करो। ऑप्शन से अगर इन प्रश्नों को करोगे तो बेहद आसानी होगी आपको इन सवालों को करने में, ठीक है। तो ये हमारे 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है दोस्तों अपना। फिफ्थ क्वेश्चन ये है कि अलजेब्रा में आपको x प्लस 1/x बराबर दे रखा था 4, ठीक है। x प्लस 1/x 4 था और आपसे पूछा गया x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 की वैल्यू ज्ञात करो। देखो, सीधा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान होना चाहिए कि ये चीजें तब मिलेगी जब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दें अपन x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, इससे मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा? इसका होल स्क्वायर कर दो और -2 कर दो, तो 16 - 2 14। और a क्यूब माइनस बी क्यूब से निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 52। और माइनस में अपन को x प्लस 1/x भी बनेगा, तो 4 और करना पड़ेगा। मतलब ओवरऑल आपका 724 याद रखने वाला आंसर था, 724 आंसर आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखें इस चीज को। ऐसे क्वेश्चन नेक्स्ट शिफ्ट में भी आ सकते हैं। अगला एक क्वेश्चन पूछा गया आपसे, 6th क्वेश्चन में लिख रहा हूं 676xy, और अगर ये संख्या 5 अंकों की संख्या है, ये 3, 7 और 11 से कटती है, 3, 7 और 11 से कटती है, तो आपसे पूछा गया कि 3x - 5y बताओ।
3x माइनस 5y। तो मैं ऐसा करता हूँ 7, 11 और 3, इन तीनों, ये तीनों सहभाज्य संख्या, इनको गुणा करता हूँ तो मतलब वो संख्या 231 से भी कटनी चाहिए, और 231 से इसके आसपास जो संख्या देखी मैंने तो वो संख्या मुझे 69300। इससे बड़ी या छोटी कोई संख्या मिलेगी तो अपन कह सकते हैं सर इससे छोटी जो संख्या होगी वो 683 ये संख्या मिलेगी जो इससे कट जाएगी। ठीक है, तो लास्ट में अपने पास x और y की वैल्यू आ गई 83, मतलब x 8 और y 3, तो 8 3 जा 24 और माइनस 5 3 जा 15। तो ये ओवरऑल मेरे हिसाब से इसमें 9 आंसर आपका आएगा। जिस भी विद्यार्थी ने 9 किया है वो एकदम सही है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। 6 क्वेश्चन दोस्तों हम कर चुके हैं। 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। 7th क्वेश्चन आपका ये कह रहा है, एक क्वेश्चन आया ट्रिग्नोमेट्री का कि कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोट स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -1, ठीक है, इक्वल्स टू 3 दे रखा था। तो आपसे पूछा गया कि आप वैल्यू बताओ टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक थीटा, इसकी वैल्यू बताओ। ठीक है, ये चीजें पूछी गई। मुझे एक बात बताओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर तो कोस स्क्वायर होता है, तो साइन स्क्वायर -1 तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा क्या। और ये प्रॉपर्टी होती है कि कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोट स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। तो मैं ऊपर तो कोस स्क्वायर थीटा ही रहने दूंगा और नीचे कोट स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, तो इससे ये कट जाएगा और इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। ठीक है, तो कोट थीटा की वैल्यू 1/√3 और 1/√3 मतलब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगी। थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 60, थीटा की 60 तो tan 60 कितना होगा √3, आंसर जो निकालना है। और आपके पास tan स्क्वायर नहीं है, tan ही था, और प्लस में आपके पास कोसेक क्या होगा 2/√3, तो ओवरऑल जो आंसर आएगा फाइनल 5/√3, ये आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 5/√3। ठीक है, तो ये आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक समचतुर्भुज से पूछा गया, समचतुर्भुज रोम्बस, अपन रोम्बस कह सकते हैं इसे, समचतुर्भुज रोम्बस। इससे पूछा गया कि उसकी साइड 13 थी, डायगोनल एक डायगोनल दे रखा है 24, और एरिया पूछा है, तो एरिया होता है 1/2 इंटू डायगोनल का मल्टीपल। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, मैं यहाँ से सीधा सीधा कह सकता हूँ कि जैसे मान लो इस प्रकार से समचतुर्भुज बन गया आपका, और ये साइड आपको दे रखी है, साइड कितनी दे रखी है 13 दे रखी है, साइड 13 है और एक डायगोनल है 24, तो बताओ ये 12 हो गया क्या, हाफ हाफ हो गया 12, आधा आधा बढ़ता है। अगर 5 12 13 ये ट्रिपलेट, तो ये 5 5 तो ये डायगोनल 10 हो गए, ये 10 का आ गया, तो 1/2 गुना d1 इंटू d2 होता है, तो d1 तो कितना हो गया 10 और d2 हो गया 12 और 12 24, 240 का आधा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। बोलो कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पूछा गया आपका चक्रीय चतुर्भुज से जो सर्किल के अंदर होता है। जैसे मान लो सर्किल के अंदर इस प्रकार से कोई चतुर्भुज बन गया और आपसे ये कहा गया कि यहाँ से ABCD है, मान लो ये ABCD, इसके आगे की बात अगर अपन करें तो मान लो इसको आगे बढ़ाया जाता है, तो यहाँ बढ़ा दिया, और इस चीज को भी आगे बढ़ाया जाता है ऊपर, ये 78 डिग्री दे दिया इन्होंने और ये 52 डिग्री दे दिया। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, ये 78 ये 52, तो यहाँ ये भी 78 बन गया, ये भी क्या बन गया 78 थ्योरम के अकॉर्डिंग, और ये 78 52 तो ये 130 बन गया, ये 130। अब बताओ ये दोनों बाह्य कोण हो गए इस त्रिभुज के, तो ये वाला 28 डिग्री बना या नहीं बना, बाहर वाला 28 डिग्री, तो ये 28 डिग्री आंसर होगा। क्लियर। अब ध्यान दो आगे, एक क्वेश्चन 10वां आपसे पूछा गया, 10 नंबर क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया 8 इंटू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, ये पूछा गया x प्लस -27 इंटू एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, ये पूछा गया, इक्वल्स टू 5y इक्वल्स टू 5y माइनस एक्स, और गुणा में दे रखा है ax² प्लस by² प्लस cxy, और आपसे पूछा गया a प्लस b माइनस c क्या होगा। तो आप एक काम करो, पुट कर दो ना, यहाँ x की वैल्यू 1 पुट कर दो और y की वैल्यू भी 1, तो ये फटाफट कट जाएगा, समझ गए, और ये कट जाएगा, तो ओवरऑल इस क्वेश्चन का आंसर आपको 36 आएगा। सोल्व करके आप देखोगे तो ओवरऑल इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा आपके पास वो क्या आएगा 36। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन और था, एक क्वेश्चन था कि कोसेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा -1 और प्लस में कोसेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा +1 ये
और -2 tan स्क्वायर थीटा, -2 tan स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो देखो फ्रेंड्स, इसमें एलसीएम लोगे तो कोसेक थीटा -1 और कोसेक थीटा +1, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और कोट स्क्वायर थीटा इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल इसमें जो आंसर आएगा वो 2 सेक स्क्वायर थीटा -2 tan स्क्वायर थीटा 2 कॉमन आ जाएगा, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा? 2 आंसर आएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया आपसे टाइम एंड वर्क का, कि ए और बी अल्टरनेट कोई काम करते हैं, एक के बाद एक करते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन था। मेरे पास क्वेश्चन पूरा नहीं आया है, तो इस क्वेश्चन को आप एक बार इसका सॉल्यूशन, इसका क्या आंसर आएगा वो मैं कंफर्म नहीं बता सकता, ठीक है, क्वेश्चन पूरा नहीं आया है इसलिए। अब देखो, एक क्वेश्चन पूछा गया समरूपता से कि कोई ट्राइंगल ABC समरूप है ट्राइंगल PQR के, ठीक है, और इनके एरिया का जो रेशियो है वो 144:49 है। तो बताओ, एरिया का रेशियो है तो सीधा ही साइड का रेशियो तो अपन 12 और 7 कह सकते हैं, रूट ले लेंगे, 144 का 12 और 49 का 7। अब आपको इसमें AB दिया हुआ है देखो 12, BC दिया हुआ है 7 और AC दिया हुआ है 9, और आपसे PR पूछा है। तो मुझे एक चीज बताओ आप, क्या इस 12 की वैल्यू 9 दे रखी है क्या? भाई ABC वे साइड AC दे रखी है, 12 की वैल्यू कितनी? 9, और AC बराबर PR होगा, साइड वाली लाइन देखो, AC बराबर क्या होगा? PR। तो अगर इस रेशियो में AC और PR का रेशियो होगा तो ये अगर 3/4 था इसका, तो 7 का भी 3/4 होगा, और 7 × 3/4 करेंगे तो 21 में 4 का 5.25 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5.25, ये हमारा आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्वेश्चन आया कि रेट दे रखी है 15% आपको, और प्रिंसिपल दे रखा है आपको 8192, टाइम दे रखा है 15 मंथ हो गया। कितना हो गया? 15 मंथ। तो 5-5 मंथ के बना देंगे, और 5 मंथली कंपाउंड है, ध्यान रखना 5 मंथली, तो 5-5 के 3 बना देंगे, 3 साल। तो ये बन जाएगा ओवरऑल 6.25 का सक्सेसिव, तो 16 का क्यूब प्रिंसिपल में आ जाएगा और 17 का क्यूब अमाउंट आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से 4096:4913 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? डबल दे रखी है 8192, तो इसको भी डबल कर देंगे तो 1634, ये अपना आंसर आ जाएगा 1634, ये आपका आंसर होना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डिस्काउंट का दिया गया कि किसी आर्टिकल पर डिस्काउंट 21% है और प्रॉफिट भी 21% है, तो आप CP रेशियो MRP बताओ। तो क्या होता है ये आपको पता है? 100 - D रेशियो 100 + P, तो ये 79:121 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया आपको, एक आखिरी क्वेश्चन देखो मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन हो रहा है हमारे पास कि 15 आर्टिकल को कोई आदमी खरीद के लाता है 140 में, और फिर उसके बाद में 10 आर्टिकल कहीं से और खरीद के लाता है 120 के हिसाब से, और फिर बेचता है। ये दोनों तो है सर CP, ये दोनों क्या है? CP, और बेचता है 1 दर्जन, मतलब 12 को बेचता है 132 के हिसाब से, ये SP है। तो एक काम करो, ऐसी सेम वैल्यू बता दो, तो इसे 60 बना दे, इसे 12 पंजे इसे भी 60 बना दे। तो ऐसा करते हैं कि इसको 2 गुना कर दें, इसको 3 गुना कर दें, 30 और 30 60, और इसको 5 गुना कर दें, तो वैल्यू भी इनकी हो जाएगी। तो ओवरऑल CP यहाँ से अगर जोड़ेंगे 2 गुना 3 गुना करके तो 640 आ जाएगा। ओवरऑल SP इसको 5 गुना कर देंगे 132 को, तो ये 660 आ जाएगा। तो इस हिसाब से 1/32% का लाभ आ जाएगा, ठीक है, प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये दोस्तों हमारे पास ये क्वेश्चन आए थे। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, सब्सक्राइब अगर नहीं करेंगे तो फिर चैनल की ग्रोथ कैसे होगी, और लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, इन क्वेश्चन से आप लाभ उठाएं, और नेक्स्ट शिफ्ट वाले बच्चों के पास इसका बेनिफिट मिलना चाहिए उनको, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।